हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 48 करने जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हमारी मैथ्स की वर्कशीट है ये, और आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं सर्कल्स के। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट है ये बेसिकली। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लिखा हुआ है लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम या सिचुएशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस और टेंजेंट। तो बच्चों इसमें हमें बताना है कि रेडियस कौन सा है, टेंजेंट कौन सा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है। वैसे मैं बता दूं बच्चों, वैसे आपको डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये हो जाएगा टेंजेंट, और ये जो लाइन है रेडियस हो जाएगी। बट मैं इसको अच्छे से आपको आंसर शीट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको बताना है कि इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा, फिर उसके बाद रेडियस कौन सा होगा, और उसके बाद टेंजेंट कौन सा होगा। तो देखो मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर बच्चों ये वाला जो पोर्शन होगा, जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं, ये सारे रेडियस हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेडियस लिख देंगे। अच्छा, ये जो बच्चों लाइन बनती हुई नीचे में आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या होगा बच्चों, टेंजेंट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे ये बच्चों टच कर रहा है उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान से बना लेना। ओके, ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो लिखा हुआ है शो दैट टेंजेंट ए बी एंड ए सी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो देखो आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, दो टेंजेंट बना दिए बच्चों, ए से बी पर और ए से सी पर। आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ये रहा, एक ये बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, और हमारा सर्कल भी इस तरह से है। तो ये हमें डायग्राम बनाना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। तो ये हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि क्यू से, ठीक है, क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और क्यू आर जो टेंजेंट है वो कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। व्हाट वी हैव टू डू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, तो हमें रेडियस निकालना है बच्चों। ठीक है, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ये। ठीक है, जैसे कि आपको ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और हमारे पास 10 सेंटीमीटर इधर गिवन है, 8 सेंटीमीटर इधर गिवन है। बस हमें ये परपेंडिकुलर जो अभी दिख रहा है, जो हमारा रेडियस है इस वक्त, उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे आंसर इसका। तो देखो जैसा कि हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सर्कल 10 सेंटीमीटर, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, तो रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल सी क्यू आर बच्चों, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सी क्यू आर, ये रहा सी क्यू आर। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो देखो सी क्यू आर में हमारे पास वापस से बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था, 10 का स्क्वायर था। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों, पर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का वैल्यू होता है 100, 8 का होता है 64। इसको बच्चों आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 36। तो बच्चों ये तो आंसर आई पी स्क्वायर की ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो पी चाहिए। तो अंडर रूट 36, और उसकी क्या वैल्यू होती है, 6 होती है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आर की वैल्यू निकाल दी 6। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों। फिर उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है, फोर्थ, मैनी टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। ऑब्वियसली बच्चों आप एक सर्कल के अंदर काफ़ी सारे टेंजेंट्स बना सकते हो। एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरा एक सर्कल है बच्चों, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट बना सकता हूँ। तो काफ़ी सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं एक सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू होगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। फिफ्थ क्या है, मोर देन टू टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकंड। बच्चों ये ऑब्वियसली
आपका ये फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी आप दो से ज़्यादा मतलब दो टेंजेंट से ज़्यादा टेंजेंट्स के पैरेलल सेगमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिफ्थ भी आपका क्या है, फॉल्स होगा। अच्छा, फिर लिखा हुआ है बच्चों, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर क्या है ये भी मैं बता देता हूँ बच्चों। क्या बोला जा रहा है कि सपोज कोई एक सर्कल है बच्चों हमारा यहाँ पर, ठीक है, और कोई टेंजेंट जो जाता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहाँ पर परपेंडिकुलर बनाता है, तो रेडियस से परपेंडिकुलर बनाता है। कहाँ से बनाता है, रेडियस से परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, रेडियस। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। सिक्स्थ वाला भी क्लियर हो गया। सेवेंथ, सेवेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बच्चों अगर सपोज कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और अगर कोई एक्सटर्नल बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट अगर बन रहे हैं तो वो टेंजेंट्स क्या होंगी, उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ये वाला साइड इसके बराबर होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, लेंथ क्या बराबर होगी, लेंथ बराबर होगी। आई होप सेवेंथ क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों सेवेंथ के बाद ना हमारे पास 8 क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन क्या है, तो देखो 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो डैट पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, देन फाइंड द पी टी क्यू। तो बच्चों देखो आपको डायग्राम अच्छे से दे रखा है आपकी वर्कशीट में कि एक सर्कल है हमारे पास जिसमें एक पी टी है, पी क्यू है, ठीक है, और आपका जो पी ओ क्यू है वो कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। तो बताओ पी टी क्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या होगा आपका, तो ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, गिवन लिखना है पहले तो कि हमें टी पी और टी क्यू क्या दे रखे हैं, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट दे रखे हैं। फिर हमें एक और चीज़ दे रखी है पी ओ क्यू। हमें क्या निकालना है, मतलब कि हमें क्या दे रखा है, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल दे रखा है 110। हमें निकालना क्या है, पी टी क्यू। ये वाला एंगल हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स के सम क्या होंगे, टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने सारे एंगल्स लिख लिए, पी ओ क्यू लिख लिया, क्यू ओ टी लिख लिया, क्यू पी टी लिख दिया, पी टी क्यू, मतलब कि ये सारे एंगल्स, ये वाला एंगल भी लिख लिया, ये वाला एंगल भी, ये वाले चारों एंगल्स को हमने सम कर दिया। अब देखो हमें पता है कि जब भी हमारा ऐसा होता है तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, तो वो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने पी ओ क्यू लिख दिया 110, क्यू ओ टी 90 लिख दिया, क्यू ओ टी 90 लिख दिया, पी टी क्यू हमें निकालना है। इन तीनों को सम करोगे बच्चों तो आपके पास क्या आएगा, 290 आएगा। पी टी क्यू फिर 360 बच्चों, पी टी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 290 इज इक्वल टू 70, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडाई 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर सर्कल बनता हो और जिसका सेंटर क्या हो, इस सर्कल का भी सेंटर सेम हो, दोनों सर्कल का क्या हो, सेंटर भी सेम हो। आप देखोगे ये जो सेंटर है इस सर्कल के लिए भी वही है और ये बीच बड़े वाले सर्कल के लिए भी सेंटर सेम ही है, ठीक है। तो ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो लिखा हुआ है द टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडाई 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक क्या होगा, बड़े वाला 13 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला क्या है, छोटा वाला आपका 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो डायग्राम का कुछ ऐसा बनेगा, आपको एक छोटा सर्कल बीच में बनाना है, एक बड़ा सर्कल बाहर बनाना है। आपको दे रखा है बच्चों क्या, तो आपको छोटे सर्कल का रेडियस दे रखा है 5, तो हमने देखो छोटे सर्कल का रेडियस 5 बना लिया। अच्छा बड़े सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 13, तो हमने 13 बना लिया। अब आपसे बोला जा रहा है जो बड़ा सर्कल का टेंजेंट है, जो कि ए बी टेंजेंट है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, और हमें ये भी पता है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, नीचे का बेस निकालेंगे। तो लिखना कैसे बच्चों, आपको गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर द रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमने एक रेडियस बना दिया 5, एक बना दिया 13। लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें ना ये निकालना है बच्चों, ए बी,
ठीक है, ये ए बी लिखा है बच्चों, ए बी पूरा निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है ओ ए 13 है, ओ पी 13 है, और ओ पी ए क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है, तो यहाँ पे जब भी हमारा पॉइंट से कटता है तो हमें पता है ना परपेंडिकुलर बनता है, तो परपेंडिकुलर तो हमें 90 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना, और आपको क्या करना है फिर, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर और ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर माइनस करोगे आप, ए पी इक्वल टू 169 माइनस 25, और ए पी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 144। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए पी की चाहिए, तो हम अंडर रूट 144 लगा देंगे विच इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों, यहाँ पर हमें हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई ए पी की, कितनी आ गई, ए पी की आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई। बट हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए पूरा ए बी। अब जैसा कि हमें पता है कि ये और ये क्या है, बराबर है, अगर ये इतना 12 है तो ये भी इतना 12 होगा, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 24। मतलब कि मेरा टेंजेंट क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट आएगा 24। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें लिखनी है कि ओ पी डिवाइडेड ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट, ए पी बराबर पी बी होगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी। हमें हमें अभी जस्ट ए पी की वैल्यू पता चली है, और हमने यहाँ पे भी लिखा है कि ए पी जो है बराबर है ए बी के। तो अगर ए पी का वैल्यू 12 है तो पी वी का भी वैल्यू क्या होगा 12 होगा, और हमारी ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन, तो ये था 9th क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा आपका 10th क्वेश्चन, लिखा हुआ इन द गिवन फिगर ए सी इज 10 यूनिट, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। अब आपको निकालना है बी डी। क्या निकालना है बच्चों, बी डी निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या है, तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है, तो ए सी बराबर 10 है, बी डी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, एंड इट्स डिवाइड ए सी इंटू 2 इक्वल पार्ट। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बी डी है क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, ए सी के परपेंडिकुलर है। अब बच्चे परपेंडिकुलर तो इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या है, बराबर होगा, मतलब कि ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के, ठीक है। इतना पार्ट इतने के बराबर होगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें पता है ए सी क्या है, किसके बराबर है, 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपको। ए सी की वैल्यू क्या होती है, तो ए सी की वैल्यू ये भी ध्यान रखना आप कि ए सी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। अब ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, है ना। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं ना। देखो आप ही देखो, ये ए बी क्या है, तो ए बी आपका क्या है, ए सी का हाफ है। ए बी जो है वो क्या है बच्चों, हाफ हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ए बी पूरा इतना बड़ा है और ए बी क्या है, सिर्फ इतना है, तो ए बी को हम हाफ ऑफ ए सी लिखेंगे। और इस तरह से हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि देखो आप ही समझो यहाँ पर कि अगर ये टोटल कितना है 10 है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करूँ तो वो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, और बाद में हमें पता चलेगा कि भैया ए बी और बी डी क्या है, दो टेंजेंट हैं सर्कल के, ठीक है। तो अगर ए बी बराबर बी डी होता है तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसा कि हमें पता है हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई ना, हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। और हमें पता है कि अगर कोई सर्कल होता है, सर्कल में दो टेंजेंट बन रहे होते हैं, तो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल भी है और ये दो टेंजेंट भी बन रहे हैं, तो अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, बी डी भी क्या होगा 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत आई तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो में, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि आपको आपकी वर्कशीट एक दिन पहले मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है ये जो आज की वर्कशीट है आपकी, ये कौन सी डेट की वर्कशीट है, तो ये कल की वर्कशीट है जो कि मैं आज बना रहा हूँ, वो भी सुबह सुबह। तो आपको एक दिन पहले मिल जाएगी वर्कशीट, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।